नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सर एटलस क्लास पूर्णिया से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाली है और साथ साथ सीटेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एसएसटी पेपर है, उनका एसएसटी इनमें काम आएगा। और साथ साथ जो बीएड का फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनका ये सिलेबस है। सिलेबस में आपको दिखेगा समकालीन भारत तथा शिक्षा, मतलब ठीक है, समकालीन भारत तथा शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर का आपका यहाँ पर सिलेबस आपका दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर डिटेल डिस्कशन पढ़ाया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेती है तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, साथ साथ ये आपका पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग बार बार देखें। अनलिमिटेड एक्सेस आप प्राप्त करते हैं। जो फीस है एक बार ही कटती है, बार बार या दोबारा नहीं कटती है। अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस रहता है। ठीक है, तो समकालीन भारत तथा शिक्षा में हम लोग इसके चैप्टर को देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान तथा शिक्षा का स्तर। जो भारत का संविधान बना है, संविधान के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा और इसमें शिक्षा की क्या क्या प्रावधान है, शिक्षा के लिए क्या क्या बातें कही गई है हमारे भारतीय संविधान में, उन सब के बारे में यहाँ पर आपको जानना है। ठीक है, शिक्षा में अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? संविधान की धारा 28, 29, 350, 351 में इस विषय में क्या प्रावधान किया गया है? तो कुल मिलाकर के आपको भारतीय संविधान में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार क्या आलोचनात्मक विवेचना करे। कुल मिलाकर के आपको भारतीय संविधान को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका डिटेल हो पाएगा। तो इस विषय में हम लोग डिटेल वीडियो कंप्लीट करेंगे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। दोनों सेम ही सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए मौलिक कर्तव्यों की आलोचनात्मक विवेचना करिए। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें आपका मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य और अधिकार अलग अलग बातें होती है जो संविधान में हम जनरल कमीशन की क्लास में पढ़ाते भी हैं। मूल कर्तव्य ये आपका कर्तव्य है और एक होता है अधिकार, मौलिक अधिकार। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था, लेकिन मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो डिटेल जब इसका पढ़ेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट संविधान की धारा 14, 15, 16 तथा शैक्षणिक प्रावधान विषय पर संक्षिप्त नोट को लिखे। कुल मिलाकर के जब हम इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से हम इनको समझ पाएंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। दूसरा नंबर का चैप्टर आपका समाज में विविधता तथा शिक्षा के लिए निहितार्थ। समाज में अन्य अन्य वर्ग में अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती है और शिक्षा के लिए क्या क्या वो कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें आपके अंदर में यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, भारत में जाति, भाषा, धर्म तथा क्षेत्र पर आधारित सामाजिक विविधताएं क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो उस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है। ठीक है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में भी जानेंगे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक सुविधाएं की व्यवस्था करने में की क्यों आवश्यकता है, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। वैसे बेसिक बात आप लोगों को पता होगा। इसकी वर्तमान स्थिति तथा इसके शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु संविधान, नई शिक्षा नीति तथा विभिन्न आयोग द्वारा दिए गए सुझाव की विवेचना करें। तो जो आयोग ने क्या क्या सुझाव दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी कॉलेज होना चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए शिक्षा के लिए विशेष अधिकार देना चाहिए, और भी कई सारे प्रावधान है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। महिला या स्त्री की शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से है, लड़कियों को संस्थागत उपलब्धि को बेहतर बनाने के उपाय तथा नई शिक्षा में स्त्री शिक्षा हेतु दिए गए सुझाव पर प्रकाश डालिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका विकलांग बालक, अल्पसंख्यक, शिक्षा का अधिकार विधेयक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा स्वतंत्रता से पहले शिक्षा समितियां तथा आयोग, मतलब स्वतंत्रता के पहले कौन कौन सा शिक्षा समिति और आयोग बनाया गया था हमारे देश में, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैकाले के विवरण पत्र पर एक विस्तृत लेख लिखिए, लॉर्ड मैकाले। ठीक है,
तो लॉर्ड मैकाले एक ऐसा व्यक्ति है हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में और भारतीय इतिहास में, इनका मानना था कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेज बन जाए, अर्थात हम शकल से तो हिंदुस्तानी लगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज बन जाए। मतलब उस तरह का एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया था कि हिंदुस्तानी देखने में हिंदुस्तानी लगे परंतु वह अंदर से एक अंग्रेज हो। इस तरह का एजुकेशन पॉलिसी लेकर के मैकाले आए हुए थे। खैर जब इसके डिटेल जानेंगे तो आप जाकर के वहां पर देखेंगे। एडम रिपोर्ट के बारे में विस्तृत टिप्पणी को लिखे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वुड का घोषणा पत्र, बेसिक शिक्षा योजना पर विस्तृत टिप्पणी लिखे। उसके बाद मूल शिक्षा योजना का जनक कौन था, मूल शिक्षा योजना के आधारभूत तत्वों के साथ अपनी जान पहचान दिखाएं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यूनिट 3 पे, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा समिति तथा आयोग, ठीक है। कब कब कौन सा शिक्षा समिति बना है, आप इनके तहत उस सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विवरण मांगा है। उसके बाद 1992 में संशोधन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसी तरह से आपका सेमी क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिश का वर्णन करें। मतलब कि नई शिक्षा नीति 2020 को भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा यूनिट है भारतीय शिक्षा में समकालीन मुद्दे। प्राथमिक शिक्षा के भौमिकरण पर एक विशिष्ट टिप्पणी लिखना है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, प्राथमिक शिक्षा में लाए गए गुणात्मक विकास के कुछ चरण का सुझाव दीजिए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखे। मध्याह्न भोजन स्कीम के मुख्य उद्देश्य तथा खामियों पर संक्षेप लिखे। तो ये सब कुछ बातें जो है वो जानते हैं, लेकिन जो किताबी बातें हैं, जो संवैधानिक बातें हैं, जो संशोधन हुआ है, जो समिति का गठन हुआ है, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपका है दूसरा पेपर, सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये सबका सब आपका यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। मतलब कि टोटल इसमें 4 यूनिट में इसमें बंटवारा किया गया है। तो 4 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका दूसरा पेपर। आपका जो फर्स्ट ईयर बीएड का सिलेबस है उनका ये दूसरा पेपर है। चारों यूनिट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपका एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, कोर्स में जाकर के पढ़िए और अच्छे से इसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए 5-10 पेज का, ताकि आप एग्जाम के समय में असमंजस में ना रहे कि वहां पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैसा प्रश्न आएगा, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हमारे द्वारा इतनी मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा है और इसका मिनिमम से मिनिमम चार्ज लिया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि 3000 4000 हमने चार्ज किया है। मात्र 700 रुपए इनका फर्स्ट ईयर का फीस है और 300 रुपए सेकेंड ईयर का फीस है, क्योंकि उनमें सिलेबस कम होता है, इसमें थोड़ा सा लंबा सिलेबस है तो काफी समय लगेगा पढ़ाने में। तो इसको आप लोग कवर करिए और आगे एग्जाम के लिए तैयार रहिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे इसको लेकर के नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।